जय माँ भारती। तो माँ भारती की श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हम मेवाड़ और महाराणा प्रताप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सिंह जहाँ बैठता है वहीं सिंहासन हो जाता है। सामंतों, सरदारों और मेवाड़ी जनता ने अयोग्य जगमाल को राजगद्दी से उतारकर सिंह को सिंहासन पर आरूढ़ करा दिया था। अब कुंवर प्रताप सिंह महाराणा प्रताप सिंह बन चुके थे। युद्ध की विभीषिका के बीच महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत के सुरक्षित स्थानों पर अपना डेरा डाल चुके थे और उदयपुर नाम का एक नया नगर बसा चुके थे। गोमुंदा में उनकी मृत्यु के पश्चात नाटकीय तरीके से महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठ चुके थे। उधर अकबर की सेना अपने भारी नुकसान के बाद चित्तौड़गढ़ को जीत सकी। बहुत से राजपूती योद्धाओं ने अपने अद्भुत पराक्रम के बाद मृत्यु का वरण किया, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। इन्हीं योद्धाओं में दो नाम ऐसे थे, जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौर, जिनके ऊपर महाराणा उदय प्रताप ने चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का जिम्मा दिया था। यह भी अपनी पूरे शूरवीरता और पराक्रम से लड़े और कई बार मुगलिया सेना में खलबली मचा दी। अंततः यह भी वीर गति को प्राप्त हुए। इन तिरसमी योद्धाओं पर आगे चलकर मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। इधर राजगद्दी जाने के बाद जगमाल नाराज होकर अकबर के पास जा मिला और अकबर ने जहाजपुर का इलाका और सिरोही राज्य का आधा हिस्सा जागीर के रूप में देकर उसे अपना गुलाम बना लिया। इस कारण सिरोही का राजा सुरतार देवड़ा जगमाल से शत्रुता रखने लगा। अकबर की विशाल सेना का संरक्षण होने के बावजूद भी 1583 ईस्वी में सुरतार देवड़ा ने जगमाल पर आक्रमण कर दिया। दंताड़ी में हुए इस युद्ध में देवड़ा चौहानों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और इस युद्ध में जगमाल मारा गया। महाराणा प्रताप के लिए यह राज सिंहासन कांटों से भरा हुआ ताज था। अफगानों और मुगलों के निरंतर आक्रमण से मेवाड़ काफ़ी कमज़ोर और जर्जर हो चुका था। भाई शक्ति सिंह और सूरज भी प्रताप के धुर विरोधी हो चुके थे। बची खुची सेना और सामंतों के साथ अकबर जैसे शत्रु से लोहा लेना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी माँ भारती का यह महायोद्धा अपने हौसले को बुलंद रखे रहा और मुगलों के आगे कभी भी न झुका। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अपना संपूर्ण बुद्धि बल, बाहुबल और धन बल लगा दिया, परंतु महाराणा प्रताप को वह कभी भी झुका न सका। अपने हर प्रयास में वह असफल रहा। प्रताप ने यह प्रण लिया था कि बप्पा रावल के वंशज, माता पिता गुरु एकलिंग महादेव, मातृभूमि, केसरिया ध्वज के अलावा कभी किसी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने सदा ही अकबर को एक विदेशी आक्रमणकारी समझा। जीवन भर वह संघर्षरत रहे और अपने अदम्य साहस, इच्छा शक्ति और रण कौशल से अंततः मेवाड़ को मुगलों से स्वाधीन कराने में सफल भी रहे। मेवाड़ की जनता के सामने मां भवानी और एकलिंग जी की शपथ लेकर उन्होंने कहा कि जब तक मेवाड़ का चप्पा चप्पा इन विदेशी तुर्कों से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सर्वस्व राजसी सुख त्याग दूंगा, खुले आसमान में रहूंगा, सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर मिट्टी के पात्र में भोजन करूंगा और घास फूस की शैया पर ही सोऊंगा। सभी सामंतों, सरदारों और मेवाड़ी जनता ने महाराणा प्रताप की इस प्रतिज्ञा को निभाने में उनका पूरा साथ दिया। अकबर राजनैतिक कूटनीति में पारंगत था। मेवाड़ को छोड़कर लगभग समस्त राजपूताने पर वह अपना अधिकार जमा चुका था। प्रताप को झुकाने के लिए उसने अपने सबसे चालाक और वाकपटुता में सिद्ध सामंत जलाल खान को भेजा।
नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास जलाल खान पहुंचा, परंतु उसकी वाक्पटुता और उसकी चतुराई किसी भी काम न आई। महाराणा प्रताप का स्पष्ट जवाब था, मैं युद्ध को तैयार हूं और मातृभूमि से मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। इसके 4 माह बाद 1573 ईस्वी में अपने नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह को अकबर ने समझाने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा। अकबर का मानना था कि एक राजपूत ही राजपूत को समझा सकता है। सर पर पगड़ी बांधकर मद में चूर घोड़े पर सवार होकर मानसिंह मेवाड़ पहुंचा, परंतु वह भी महाराणा प्रताप को काफ़ी प्रयासों के बाद झुकाने में असफल रहा। महाराणा प्रताप ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए प्रतिक्रिया दी कि तुमने तो अपनी बहन बेटियों को मुगलों के सुपुर्द करने में भी लज्जा नहीं रखी। मैं बप्पा रावल का वंशज और सच्चा राजपूत हूँ। मैं मुगलों से लड़ने का साहस रखता हूँ। अपनी मान मर्यादा, मातृभूमि और अपने केसरिया ध्वज के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। यह सुनकर मानसिंह आग बबूला होकर आमेर की तरफ लौट गया। यह खबर सुनने के बाद अकबर बहुत क्रोधित हुआ और दिल्ली दरबार में मानसिंह के घुसने पर 3 माह का प्रतिबंध लगा दिया। अपने 2 असफल प्रयासों के बावजूद सितंबर 1573 को अब की उसने मानसिंह के पिता भगवान दास को महाराणा प्रताप को राजी करने के लिए भेजा। भगवान दास के सभी प्रयास इस महाराणा को अपनी प्रतिज्ञा से डिगा न सके। अकबर की छटपटाहट और परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। अंततः 25 सितंबर 1573 को उसने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को प्रताप के पास अधीनता स्वीकार करने के लिए फिर से भेजा, परंतु टोडरमल की महाराणा प्रताप के आगे एक ना चली। निराश और असफल होकर वह भी वापस लौट गया। अब सिर्फ युद्ध का रास्ता बचा था। प्रताप के अहंकार को मिटाने के लिए उसने शहजादा सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, और मानसिंह को युद्ध की तैयारियां करने का आदेश दे दिया। महाराणा प्रताप का गर्व अब अकबर की आंखों में ज़्यादा ही चुभने लगा था। महाराणा प्रताप सिंह अकबर की नीति को भांप चुके थे। बार बार अकबर के द्वारा दूत भेजना और हर बार प्रताप के मना कर देने का परिणाम सिर्फ युद्ध ही था। प्रताप ने भी अपनी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी थी और युद्ध के लिए तैयार रहने लगे थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खानों, युद्ध की नवीन शैली के जानकारों, सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त और तमाम कूटनीतिक चालों के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को आजीवन न झुका सका। उसने आमेर के राजा मानसिंह को एक विशाल सेना के साथ अब की डूंगरपुर और मेवाड़ के शासक को फिर से अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा। मानसिंह की विशाल फौज के भय से डूंगरपुर राज्य बहुत ज़्यादा समय तक प्रतिरोध ना कर सका। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी मद में चूर मानसिंह एक बार फिर से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर पहुंच गए। राजा मानसिंह का अभिवादन राजकीय सम्मान के साथ किया गया और उनके भोजन की व्यवस्था की गई। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इन दिनों महाराणा प्रताप पत्तलों पर भोजन कर रहे थे और सभी राजपूत योद्धा भी उनका अनुसरण करते हुए पत्तलों पर ही भोजन कर रहे थे। अपने राज्य को मुगलों से स्वतंत्र कराने के लिए वह सभी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके बावजूद भी राजा मानसिंह के लिए सोने के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। यह सारी व्यवस्था महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने की तथा मानसिंह से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। महाराणा प्रताप के बिना मानसिंह ने भोजन करने से मना कर दिया। अमर सिंह के निवेदन करने के बाद वह आक्रोशित हो उठे और बोले कि मेरे साथ किया गया महाराणा का यह व्यवहार
राजपूत को शोभा नहीं देता। तभी कक्ष में प्रवेश करते हुए महाराणा प्रताप का रोबीला स्वर गूंजा, राजपूतों को क्या शोभा देता है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम कब से करने लगे मानसिंह। अपने साथ भोजन न करने पर मानसिंह ने इसको अपना अपमान बताया। प्रत्युत्तर में महाराणा बोले, आप जैसे राजपूतों के साथ भोजन करना मैं अपनी मर्यादा और शान के खिलाफ समझता हूँ। मानसिंह उच्च स्वर में बोला, महाराणा क्या आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? महाराणा का भी जवाब था, हाँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ जिसके पिता ने युद्ध से बचने के लिए अपनी बहन मुगल अकबर को सौंप दी। और मानसिंह, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति हो और सबसे ज़्यादा 7,000 मनसबदार तुमको प्राप्त हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, सिर्फ स्मरण कराया है कि युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए भयवश तुमने अपनी मातृभूमि को मुगलों के समक्ष बंधक बना दिया है। मातृभूमि के लिए यदि आप मुगलों के विरुद्ध तलवार उठा लेते तो श्रेयस्कर होता। यदि आप वीर गति को प्राप्त होते तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम अमर हो जाता और आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करती। और यदि आप जीवित बच जाते तो आज मैं आपके साथ भोजन करके गौरव की अनुभूति कर रहा होता। विवाद बढ़ता चला गया, बातें तल्ख होती गईं। मानसिंह ने क्रोधित स्वर में कहा, अकबर के आगे ना झुकने का हठ संपूर्ण राजपूत जाति का अंत कर देगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। महाराणा प्रताप चीख उठे, जो जाति अपनी कौम को बचाने का प्रयास करती है विनाश उसका होता है, और जो जाति अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करती है वह सदा के लिए अमर हो जाती है। आप जैसे कायरों को आने वाली पीढ़ी सदा ही धिक्कारेगी। क्रोधित मानसिंह रणभूमि में मिलने की बात कहकर वहां से चला गया। महाराणा प्रताप आग उगलती आंखों से उसे देखते रहे। उनके ओंठ बरबसी मुस्करा उठे थे। खबर सुनकर क्रोधित अकबर ने मानसिंह को तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। अकबर के सब्र का बांध टूट चुका था। लगातार असफल प्रयासों से वह खिन्न हो चुका था और मेवाड़ पर आक्रमण के अलावा अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शहजादे सलीम यानी जहांगीर को भी अकबर ने युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह को बुलाकर मेवाड़ के संपूर्ण रहस्य को जाना और प्रताप के युद्ध कौशल और राजनीतिक कूटनीति को भली भांति समझा। शक्ति सिंह ने स्पष्ट कहा कि प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक हैं। संख्या बल में वह कम जरूर है, परंतु शूरवीरता और पराक्रम में वह सदा ही मुगलों पर भारी पड़ेंगे। साथ ही भील राजा राणा पुंजा प्रताप के परम मित्र हैं और छापामार युद्ध शैली में पारंगत हैं। यह भील जंगली जाति है और छुपकर मार करने में माहिर है। इनके विषैले तीरों से शत्रु को भेद दिया जाता है। इनसे सावधान रहना और बचना ही मुगल सेना के लिए हितकर और श्रेयस्कर रहेगा। महाराणा प्रताप भी जानते थे कि अकबर से युद्ध करना एक बड़े विनाश को आमंत्रण देना है, परंतु अकबर के आगे झुकना उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। वह अपनी शक्ति और राजपूताना के स्वाभिमान से भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि मातृभूमि और केसरिया के सम्मान के लिए मेवाड़ी रणबांकुरे मृत्यु के देवता को भी ललकारने का साहस रखते हैं। सेनाएं तैयार हो चुकी थी और 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मानसिंह, अरशद खां
और शहजादे सलीम के नेतृत्व में एक विशाल मुगलिया फौज मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ी। मित्रों, आज मैं यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते आपको हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन करेंगे और सजीव दिखाएंगे। हल्दी घाटी का वही युद्ध जो कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इंतज़ार कीजिए, अगले रविवार का मिलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माँ भारती।